देखते हैं पांचवा दोहा। मैं गा रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, समझ लेना। जो भी गलतियाँ होती है गाने में, राग में, सुर में, ठीक है। खीरा को मुँह से काट के मलियन नोन लगाई, रही मन करू ये मुखान की, चाहिए यहीं सजाए रही माँ, चाहिए यहीं सजाए। प्रकृति का उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर रहीम जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके साथ उसी भाषा में उसकी समझ में आए वैसी बात करनी चाहिए। यानी कि कोई गलती करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत करना चाहिए। यहाँ रहीम जी यही बात समझाना चाहते हैं। खीरा के उदाहरण से, खीरा यानी कि ककड़ी, खीरा यानी कि ककड़ी। खीरा को मुंह काटी के मलियन नौन लगाई, ककड़ी को काटकर, जिस प्रकार ककड़ी को काटा जाता है कड़वाहट, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? नोन लगाए। नोन यानी कि नमक, नोन यानी कि नमक, उसको मुंह से काटकर, आगे वाला जो भाग होता है उसको काटकर वहाँ नमक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कड़वाहट दूर करने के लिए फिर उसको घिसा जाता है। उसी प्रकार रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाई। ऐसी सजा जो कड़वे मुख वाला व्यक्ति होता है, जो कड़वी बात करने वाला व्यक्ति होता है, कई लोग आए दिन उनके मुख से कड़वी बातें ही निकलती है। कई लोग ऐसे होते हैं मीठा ही बोलते हैं। तो मीठा बोलना अच्छी बात है, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, पर कड़वी बात ऐसी बात के सामने वाले व्यक्ति को अच्छी न लगे, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, दुखी हो, वैसी बात। तो कहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, गाड़ी में से गिर गया, हाथ पैर टूट गए, तो कहीं उनके मित्र ऐसे होते, उसके घर जाते, सांत्वना देते, उसको पूछते हैं कि अच्छा हो जाएगा, दो चार दिन में अच्छा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वहाँ जाकर सीधा कहते हैं ओह क्या हो गया, अब तो 1-1.5 महीना तक तेरा काम समाप्त, या तो 1.5 महीना तक ये परेशानी होगी, दर्द होगा। तो ये कड़वी बात, प्रसंग घटना एक होती है, पर किस प्रकार से उस कड़वी बात को व्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो ऐसे लोग हैं जो कड़वी बात करते हैं, कड़वी मुखन की, जो व्यक्ति हमेशा कड़वी बात करता है, चाहिए ऐसी सजाइए यानी कि सजा, सजाए यानी कि सजा, पनिशमेंट। कड़वे मुख वाला व्यक्ति को उसकी सजा, योग्य सजा मिलनी चाहिए। तो हमेशा मीठा बोलना चाहिए। यहाँ से हमें संदेश क्या मिलता है? मीठा बोलना, हमेशा मीठी बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, जो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे। आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहेत भुजंग रही माँ, लपट रहेत भुजंग। देखिए बहुत बड़ा उदाहरण दिया, बहुत बड़ी बात यहाँ समझाई है। प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति सज्जनता, दुर्जनता, व्यक्ति की प्रकृति अपने आप रहती है, वो प्रकृति कभी बदलती नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति हमेशा अपनी प्रकृति में कोई सुधार या नहीं कर सकता। प्रकृति जन्मजात होती है। प्रकृति क्या होता है? जन्मजात एक गुण है, जो रहीम जी कहते हैं, रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो उत्तम प्रकृति का है, जो सज्जन है,
उसके साथ कितने भी दुर्जन लोग मिलेंगे, उसके साथ कितने भी लोग दुर्जन उसके पास आएंगे, उसको मित्रता करेंगे, पर जो उत्तम प्रकृति का है वो हमेशा उत्तम प्रकृति का यानी कि सज्जन ही रहेगा। का करे सकत कुसंग, कुसंग संगत मित्रता, संग करना, कुसंग यानी कि खराब संगत, कुसंग यानी कि खराब संगत, खराब संगत, कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, का करी सकत कुसंग, उस पर किसी भी दुर्व्यवहार दुर्प्रभाव उस पर कभी नहीं पड़ता। उदाहरण देखिए क्यों नहीं पड़ता, कैसे? जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, विष, विष यानी कि जहर, विष यानी कि जहर, चंदन विष, चंदन यानी कि लकड़ी, चंदन की लकड़ी होती, पेड़ होता है तो खुशबूदार होती है, सबसे कीमती लकड़ी होती है चंदन की। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। देखिए सांप के विष के माध्यम से सज्जन किसे कहते हैं, दुर्जन कैसे कहते हैं, सज्जन की मित्रता कैसी होती है, दुर्जन की कैसी। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, जो उत्तम प्रकृति का होता है, चंदन जैसा, उत्तम प्रकृति यानी कि चंदन, उत्तम प्रकृति वाला सज्जन, चंदन विष व्यापत नहीं, उस पर विष व्याप्त नहीं होता, हावी नहीं होता। किसका? सांप का। चंदन का आपने पढ़ाई होगा या तो सुना होगा कि चंदन का जो पेड़ होता है उस पर सांप रहते हैं, जहरीले सांप। ऐसे सांप, जहरीले सांपों से वो पूरा का पूरा पेड़ या तो भरा रहता है या तो उस पर सांप निवास करते हैं। फिर भी चंदन की लकड़ी कीमती है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही श्रेष्ठ गुण वाली है, खुशबूदार है। सांप रहते हैं उस पर, अपना जहर उस पर फैलाते हैं, काटते हैं लकड़ी को, फिर भी चंदन की लकड़ी होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है, उस पर जहर का कोई असर नहीं होता। यहाँ भुजंग यानी कि दुर्जन व्यक्ति, भुजंग सांप, सांप यानी कि दुर्जन। रहीम कहते हैं कि सांप यानी कि सांप जैसे जो व्यक्ति होते हैं, दुर्जन होते हैं, उसकी बात करते हैं। और जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो उत्तम प्रकृति का होता है उसकी संगत करनी चाहिए, हमें हमेशा उसकी संगत करनी चाहिए, क्योंकि उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कभी विष व्याप्त नहीं होता, यानी कि जो खराब आदतें होती है। तो जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है वो हमेशा सुगंध फैलाता है, अपनी प्रतिभाएं फैलाता है। तो यहाँ पर रहीम जी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की प्रकृति का कैसा प्रभाव पड़ता है। उत्तम प्रकृति का प्रभाव यह पड़ता है कि दुर्जन व्यक्ति की संगति का उस पर कोई हावी नहीं होती, या तो उस पर कोई असर नहीं होता। एक साधु था, साधु नदी किनारे जा रहा था, पास में नदी के पास में देखा तो नदी के प्रवाह में एक बिच्छू तैर रहा था, यानी कि डूब रहा था। साधु ने देखा, साधु ने देखते ही क्या किया, साधु यानी कि सज्जन, सज्जन प्रकृति का, उत्तम प्रकृति का व्यक्ति, साधु ने उस बिच्छू को नदी में से अपने हाथ से बाहर निकाला। जैसे ही बिच्छू बाहर आया तो बिच्छू ने क्या किया, डंक लगा दिया, साधु के हाथ में डंक लगाया। ये जब दृश्य हुआ, घटना हुई, एक व्यक्ति देख रहा था कोई दूर से, फिर से बिच्छू वहीं पानी में चला गया। तब फिर से साधु ने क्या किया, वहां से फिर से निकालकर बाहर रखा, फिर से बिच्छू ने डंक मारा। 2-3 बार ऐसा होता रहा। तब एक कोई व्यक्ति साधु के पास जाता है, कोई उत्तम प्रकृति का व्यक्ति दूसरा, तो साधु को बताता है कि गुरुजी, सन्यासी गुरुजी, आप ये बताइए बिच्छू को आप बचा रहे हैं, आपको डंक मार रहा है बार बार, फिर आप उसको फिर भी क्यों बचा रहे हैं। साधु ने जवाब दिया था उस समय कि बिच्छू का स्वभाव है काटना, बिच्छू का स्वभाव है काटना, और मेरा स्वभाव है रक्षा करना, यानी बचाना।
तो उत्तम प्रकृति का होता है, उस पर किसी का कोई असर नहीं होती। दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन प्रकृति का कितने ही लोग उस पर आ जाते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं, फिर भी उत्तम होता है, वो हमेशा उत्तम ही होता है। आगे देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन बिगड़ दूध को, मथे न माखन होई, रही माँ मथे न माखन होई। यहाँ भी यही उदाहरण दिया है। हमेशा लोगों से संबंध बनाए रखना, किसी से संबंध यानी कि वैर नहीं करना, मित्रता करना, हर एक से बात बनाते रहना। बात हमेशा बननी चाहिए, बात कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। बात बनाना यानी कि सभी से अच्छा व्यवहार करना। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई, टूटी हुई बात बने नहीं। एक बार संबंध टूट जाता है, किसी से हमारा संबंध टूट जाता है, या तो किसी से कुछ बात, छोटी सी बातचीत में बोलचाल हो जाती है, फिर क्या होता है, लाख करो किन कोई, उस संबंध को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो कभी जुड़ता नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे करो किन कोई। एक बार जो बात बिगड़ गई यानी कि किसी से संबंध टूट गया, हमारा जो नाता होता है वो टूट जाता है, तो वो फिर बनता नहीं है, या तो उसके साथ संबंध फिर से स्थापित नहीं होता। जैसे कि रहीम उदाहरण देते हैं, बिगड़ दूध को मथे न माखन हुई। जैसे दूध, पहले जो दूध था अच्छा था, पर एक बार वो दूध बिगड़ जाता है या तो खराब हो जाता है, तो उसको जब मथने से, उसको उस पर जो प्रक्रिया करने से माखन निकलता, माखन बनता है, वो कभी नहीं बनेगा। यदि दूध अच्छा होगा तभी उसमें से माखन बनेगा। तो स्वभाव की बात यहाँ पर है, व्यक्ति हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि एक बार बात आपकी बिगड़ गई या तो उसके साथ कोई संबंध टूट गया, तो लाख प्रयत्न करने से पहले जैसा संबंध नहीं रहेगा। जैसे कि दूध को एक बार बिगड़ जाने से उस पर माखन उसमें से बनता है, वो नहीं बनता। उसी प्रकार यहाँ पर रहीम जी बताते हैं कि संबंध हमेशा स्थापित करिए। यहाँ रहीम जी कहना चाहता है कि मिलजुल कर रहना। यानी कि भाईचारा स्थापित करना, मिलजुल कर रहना यानी कि भाईचारा स्थापित करना, कि हर एक का महत्व है, हर एक के साथ बात बनाते चलना, किसी के साथ बात नहीं बिगड़नी चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। यहाँ पर नीतिमत्ता की बात रहीम जी बताते हैं कि प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और एक और बात रहीम जी यहाँ पर जोरदार बताते हैं कि रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई। हित अनहित या जगत में, जानिस परत सके ना कोई। रहीम जानी परत सब होई। देखिए यहाँ जो बात कही है, बात समझाने की नीति की जो बात यहाँ पर हुई है, तो कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा हितैषी है, वो कब पता चलता है? रहीम जी कहते हैं कि विपदा हूं भली। विपदा यानी कि आफत, भली यानी कि अच्छी, विपदा यानी कि आफत। आफत, कष्ट, दुख। विपदा, कष्ट, दुख, आफत। विपदा हूं भली। रहीम विपदा को यानी कि आफत को भली कहते हैं, अच्छी कहते हैं।
आफत तो अच्छी नहीं होती, किसी पर दुख आ जाता है तो अच्छा होता है, नहीं होता ना। पर यहाँ पर रहीम जी जो कहना बात समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं वो है कि विपदा हूं भली, आफत अच्छी है तब तक जब तक वो थोड़े दिन होई, थोड़े यानी कि कम, थोड़े, थोड़े, थोड़ा, थोड़ा शब्द है राजस्थानी हिंदी शब्द है। जब हम राजस्थानी हिंदी देखते हैं, राजस्थान में जो प्रांत के हिंदी की जो विभाग है, पूर्वी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, तो यहाँ ये शब्द बनते हैं इस प्रकार के, थोड़े यानी कि थोड़ा। खड़ी बोली हिंदी का, स्पष्ट हिंदी का शब्द है थोड़ा, यहाँ थोर है, थोड़ा। रहीम जी कहते कि विपदा यानी कि आफत तो अच्छी है, पर कब तक, जो थोड़े दिन होई, थोड़े दिन, कम दिनों के लिए जो आफत आती है, कम समय के लिए जो आफत आती है तो वो अच्छी है, आनी चाहिए। जीवन में हमेशा कष्ट आना चाहिए, पर लंबे समय तक नहीं, थोड़े समय तक कष्ट चलना चाहिए। जो जीवन चक्र चलता है तो उसमें दुख सुख ये सारी प्रक्रिया चलती है। तो विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होई, थोड़े दिन के लिए जब आफत आती है तो अच्छी है। क्यों अच्छी है? उससे हमें फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? हमें ये पता चलता है कि हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। हित, हित यानी कि अच्छा, अनहित यानी कि बुरा। हित यानी कि अच्छा, अनहित यानी कि बुरा। हित अनहित, कौन हमारा हितेच्छु है, कौन हमारा अच्छा सोच रहा है और कौन हमारा बुरा सोच रहा है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तब हमें पता चलेगा कि हमारा हितेच्छु कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, हमारा सखा कौन है और हमारा शत्रु कौन है। कब पता चलेगा? जब विपदा आएगी, आफत आएगी। जब आफत आती है, विपदा आती है, तब क्या होता है कि परिवार वाले, मित्र हमारे पास आते हैं, जो हितेच्छु होते हैं वो पास आएंगे, वो हमें मदद करेंगे, पैसों की ज़रूरत होगी तो पैसे देंगे, और दूसरी कोई ज़रूरत होगी तो वो सब पास आकर पूछेंगे, जानेंगे, दिलासा देंगे, हितेच्छु। और यदि विपदा आएगी तो हम मानते हैं कि हमारा अच्छा मित्र है तो वो दूर चला जाएगा। वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है तो फ़ोन आप करते हो तो फ़ोन में जवाब नहीं देते हैं, या तो उसके घर जाते हो तो घर पे नहीं मिलते हैं। क्यों? आप दुख में हो, आफत में हो। यदि आफत में आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है और आपकी बात सुनता है, आपको समझने का प्रयत्न करता है, तब समझ लेना कि वो हमेशा हितेच्छु है। और बुरा सोचने वाला जो होता है उसका भी पता चलता है। पर कब विपदा आएगी तब। यदि विपदा नहीं आएगी, आफत नहीं आएगी जीवन में, और जीवन में हमेशा सुख रहेगा, तब क्या होगा? तब यह होगा कि सब मित्र दिखेंगे, सब मित्र बनेंगे, मित्र बनने के होड़ लगेगी, हर कोई आपको बुलाएगा, हर कोई आपके साथ चलने का प्रयत्न करेगा। तो यदि विपदा आ गई, आफत आ गई, तब पता चलेगा कि सही में, असल में हमारा जो मित्र है वो कौन है। इसलिए रहीम विपदा को अच्छी कहता है या तो अच्छी मानता है। विपदा जीवन में आफत आनी चाहिए। और अंतिम जो दोहा है वो मानव गुण की बड़ी बात समझाता है। क्या करना चाहिए देखिए। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रहीम, जिन मुख निकसत नाही। रहीम अंतिम दोहे में बात बताते हैं कि वे नर मर चुके। नर यानी कि मनुष्य, नर यानी कि मनुष्य। वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाही।
हाथ फैलाना, भिक्षा मांगना। कि जो व्यक्ति अपने पास सामर्थ्य है, शक्ति है, शरीर है, फिर भी बुद्धि है, दिमाग है, फिर भी वो दूसरों के पास अपना हाथ फैलाते हैं, मांगने जाते हैं। को सब कुछ दिया है, पूरा शरीर दिया, दिमाग दिया, और उसके माध्यम से व्यक्ति जो चाहे पा सकता है। मेहनत करके, परिश्रम करके व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पा सकता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, मेहनत करने की बजाय क्या करते हैं, दूसरे के पास मांगने जाते हैं, याचक बनते हैं। क्या करते हैं? याचक बनते हैं। तो रहीम की दृष्टि में ऐसे लोग मरे हुए समान है। क्या है? मरे हुए के समान, मर चुके। कौन? जो मांगने जाते हैं। यानी कि किसी के पास अपना हाथ फैलाना नहीं चाहिए, अपने दम पर, अपनी ताकत पर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जो शक्तियाँ उसके पास है, उस पर विश्वास, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। और एक दूसरी बात यह भी बताते हैं, उनसे पहले वे मुए, जो मांगने जाते हैं वो तो मर चुके हैं, मर चुके के समान है, पर उसके पहले तो वे चुके के समान है। कौन? वे मुए जिन मुख निकसत नाही, जो किसी याचक को हा नहीं कहता, ना ही कहता है। मुख निकसत नाही, हमेशा ना कहता है। जो हमेशा ना कहता है, जिसके मुंह से हमेशा ना निकलती है, या कहने का मतलब जो किसी को कुछ देता ही नहीं है, किसी को कुछ मदद ही नहीं करता, किसी की कोई सेवा ही नहीं करता, बस ना ही कहता है सबको, तो वो भी मरे हुए के समान है। जो किसी के पास मांगने जाता है, याचक बनकर जाते हैं, वो तो मरे हुए समान तो है ही, पर जो किसी को कुछ देते भी नहीं है, वो तो उनके पहले मरे हुए के समान है। यानी कि व्यक्ति स्वाभिमान, व्यक्ति को हमेशा स्वाभिमानी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्वाभिमानी। यदि आप छात्रों, आप एग्जाम, कोई परीक्षा या इम्तिहान देते हो, तो उसमें भी ऐसा बनता है। कई ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि ये मेरी पास वाली होशियार है, पढ़ने में माहिर है, तो जब मेरी इम्तिहान होगी तब वो इसका नंबर मेरे पास आएगा, तो मैं उसकी कापली में से देख कर लिख लूँगी, अच्छा लिखूँगी। यही सोचकर वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे। स्वाभिमानी व्यक्ति वही होता है कि जो अपने दम पर आगे बढ़ता है, जो हमेशा दूसरों को मदद करता है, मांगता नहीं है। देखिए, मांगने जाता है वो तो मरे हुए के समान है, पर जो हमेशा किसी का मदद करता है और हमेशा दूसरों को किसी भी बात के लिए हाँ कहता हो, हाँ कहता हो, ना नहीं। ना कहने वाला तो मांगने वाला याचक, भिक्षुक होता है, उससे भी पहले वो मरे हुए के समान है। इसलिए हमेशा हाँ कहता हो। वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही, जो दूसरों के पास याचक बन के जाते हैं, और उनसे पहले तो वे मुए, जो किसी को कुछ देते ही नहीं, या तो उसके मुंह से ना ही निकलती है, वैसे व्यक्ति को मरे हुए के समान रहीम जी समझाते हैं। बच्चों, देखा हमने कि ये रहीम जी के 9 दोहे, अलग अलग दोहों में अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अलग अलग बात समझाई गई है। नीतिमत्ता मुख्य बाबत है। नीति, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से, प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से। आफत भी, विपदा भी अच्छी है जीवन में। किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से बात बिगाड़नी नहीं चाहिए। उत्तम प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है यह भी दिखाया है। जो कड़वे भाषा बोलता है तो कड़वी भाषा बोलने वाले का साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो भी रहीम जी ने बताया है। तो ये सारी बातें, सच्चा मित्र किसे कहेंगे, तो ये सारी बातें अलग अलग दोहों के माध्यम से रहीम जी ने दिखाई है। मैं आशा रखता हूँ कि
रहीम जी के दोहे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको जब भी ये वीडियो देखते हो तब आपकी जो किताब होती है वो भी सामने रखना, उसमें भी आप देखते जाना और फिर आप समझने का प्रयास करना। तो समझ के प्रयास करके जीवन में उतारने की ये बात रहीम जी ने यहाँ पर 9 दोहों में बताई है। धन्यवाद अस्तु।